नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी इस यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको टॉप 15 हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का समकालीन तुर्मीय कहाँ का राजा था? तो अशोक सम्राट का समकालीन तुर्मीय राजा कहाँ का था? मिस्र देश का था। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां किस अभिलेख में मिलती है? तो ये उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। शक संवत के प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो शक संवत प्रारंभ होने की तिथि 78 ईस्वी है। अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है और अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया था? तो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख अयोध्या अभिलेख में तथा अश्वमेघ यज्ञ है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन काल का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को प्राचीन काल का नेपोलियन कहा जाता है। हुणों को किस गुप्त वंश के सम्राट ने पराजित किया? तो हुणों को किस गुप्त वंश के सम्राट ने पराजित किया? तो हुणों को है वो स्कंदगुप्त ने पराजित किया। हुणों को स्कंदगुप्त गुप्त सम्राट ने पराजित किया था। सूर्योदय और सूर्य अस्त पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का क्या कारण होता है? ये किसने कहा था? तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। ये किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। गुप्त काल में सर्वाधिक ग्राम अनुदान और सर्वोच्चता किसको दी गई? तो गुप्त काल में सर्वाधिक ग्राम अनुदान और सर्वोच्चता है वो मंदिरों और ब्राह्मणों को दी गई। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। 1515 से 1520 ईस्वी के बीच किस चीनी यात्री ने यात्रा की? तो सुंग यूनू ने ये यात्रा की थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो हर्षचरित्र है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई और ये कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद के निवासी थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय भारत में सूती कपड़ों के लिए और उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? तो ह्वेनसांग उस समय आया था, उस समय मथुरा है वो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री इतिसंग बिहार कब आया? तो 671 से 672 ईस्वी के बीच में है वो चीनी यात्री बिहार आया था इतिसंग। हर्षवर्धन का कौन चीनी यात्री समकालीन था? तो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये इनके समकालीन माना जाता है। किस गुप्त वंश के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सिक्के जारी किए गए और मुद्रा है उसका नाम दिनार रखा गया। कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली के प्रांगण में प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी याद में बनाया गया? तो चंद्र की याद में बनाया गया। वातापी किसकी राजधानी मानी जाती है? तो चालुक्यों की राजधानी वापाती मानी जाती है। वातापी। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है? तो पुलिकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने? बराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। अकोरवाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। आबू का जैन मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है? तो संगमरमर से बना हुआ है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण प्राचीन प्रसिद्ध तक्षशिला नगर वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिंधु और झेलम के क्षेत्र में स्थित है।
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। किस कवि ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा? तो कालिदास द्वारा कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया। रास तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है, वो रास तरंगिणी के लेखक माने जाते हैं। मालविका अग्निमित्र किस कवि की रचना है? तो ये कालिदास की रचना है और इसके नायक है वो अग्निमित्र हैं। पुस्तक पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? तो चंद्रभद्राई है, वो पृथ्वीराज रासों के लेखक माने जाते हैं। विक्रमाशिल्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल द्वारा स्थापना की गई। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो सुल्तान जैनुलाब्दीन है, वो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तो ज्ञानदेव जी है, वो कर्नाट वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ज्ञानदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह है, वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय है, वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महात्मा बुद्ध को अन्य किस नाम से? सिद्धार्थ नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी का निवारण कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का निरावण यानी उनको निधन कब हुआ था? 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में उसको निरावरण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण है, वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो प्रथम जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव और अंतिम है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन है, वो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। निर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम? तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के। सिंधु नदी की माँ किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु नदी की माँ है वो सरस्वती नदी को कहा जाता है और इसे वर्तमान में घग्गर नदी भी कहा जाता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, इसका इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु सभ्यता कितने साल पुरानी? लगभग आज से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यदि मेरे द्वारा दी गई क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो पे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको www.jpbhakar.com वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।